बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल मौसम सरमा है, बहुत सारे लोगों को खांसी, बहुत सारे लोगों को छींकें आती हैं या नाक से पानी की तरह पतला रेशा निकलता है, आंखें दर्द करती हैं, उनसे भी पानी निकलता है। कुछ लोगों का नाक बंद रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप ये कैफियत फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिएगा। इसमें हम आपको होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हुए इन तकलीफात से बचने का तरीका बताएंगे। आज के मौजू की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो के दौरान अगर आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन आता है तो आप नीचे इनबॉक्स में लिखें, आपको एक आध दिन में जवाब दे दिया जाएगा। अब हम अपने टॉपिक यानी कि मौसम सरमा में जबकि बारिश नहीं हो रही और स्मोक है, धुआं है और गर्द है, तो उनसे पैदा होने वाली बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको पानी की तरह नाक से रेशा निकलता है, उनकी आंखों से पानी निकलता है, आंखें दुखती हैं, गला दुखता है, रात को सोते वक्त कई दफ़ा नाक बंद हो जाता है। तो ऐसे मरीज को होम्योपैथिक की दवाई एलियम सिपा 30 पोटेंसी में दी जाती है। आधा कप नीम गर्म पानी लेकर आपने उसमें एलियम सिपा के 5 कतरे डालने हैं और मरीज को 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम देने हैं। इसके अलावा मरीज को चाहिए कि वो सर पे गर्म टोपी रखे, बाहर जाते वक्त मास्क लगाए ताकि हवा में मौजूद आलूदगी से बचा जा सके। अगर कोई बच्चा बीमार है और उसको भी सख्त छींकें आ रही हैं और उसके गले को दर्द है और उसके नाक से पतला पानी की तरह रेशा बहता है, आंखें दुखती हैं, उनमें से पानी बहता है, तो उसको भी यही दवाई दी जाती है और उसके 3 कतरे आपने थोड़े से नीम गर्म पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम 3 दफ़ा दें तो उसकी भी तकलीफ जाती रहेगी। अगर किसी शख्स को मौसम सरमा की ठंडी हवा लग जाने से रेशा आना शुरू हो गया है तो उसके लिए हम शबाडीला 30 की पोटेंसी में उसको इस्तेमाल करवाते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप आधा कप पानी में नीम गर्म पानी लें और उसको 5 कतरे डालकर सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। अगर बच्चा है तो उसको आप इसी तरीके से यानी कि थोड़े से नीम गर्म पानी में 2 से 3 कतरे डालें और 3 टाइम दें। पतले पानी की तरह बहने वाले रेशे के मरीज को चाहिए कि वो दिन में वक्फे से पानी पीता रहे, क्योंकि जब पानी की मुसलसल अखराज होता रहेगा तो उससे उसको डिहाइड्रेशन होने का अंदेशा होता है। तो उसको कवर करने के लिए ज़रूरी है कि आप पानी भी पिएँ, नीम गर्म पानी पिएँ और उसके साथ आप कहवा बना के पिएँ। कहवे में आपने क्या करना है कि आपने छोटा-सा अदरक का टुकड़ा डाल लेना है, दालचीनी का थोड़ा-सा पीस डाल देना है और उसको जोश दे दें। जब उसको एक जोश आ जाए तो आप उसको उसमें मग्गे में तो आप उसको प्याले में डाल के आहिस्ता-आहिस्ता सिप करके पिएँ। कहवा पीने से मरीज़ को गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी ठीक हो जाएगी। जो नाक से मवाद निकल रहा है पतला पानी की तरह, उसको भी फाका होगा। ज़ुकाम वाले मरीज़ को चाहिए कि वो विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करे। विटामिन बी से भरपूर ग़िज़ा में माल्टे का जूस आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाती है, लेकिन इसको थोड़ा-सा आप जब शेक बनाएंगे तो हल्का सा गर्म कर लें और उसको भी सिप करके पिएँ, तो इससे भी कमज़ोरी उसको नहीं होगी और नज़ला भी जल्दी ठीक हो जाएगा। मरीज़ को बीमारी के दौरान नरम ग़िज़ा दें। इसको आप चावलों की खिचड़ी बना के दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं। बाज़ार का प्रोसेस किया हुआ फूड उसको अवॉइड करें, जिसमें बर्गर आ जाता है, शवारमा आ जाता है, रैप आ जाता है, क्योंकि उसमें मिर्चें काफ़ी होती हैं और वो आपके गले को इरिटेट कर देंगी और उससे भी गला ख़राब होता है। तो इसलिए बाज़ार के फूड को अवॉइड करें बीमारी के दौरान। अपने कमरे को गर्म रखें, अपने आप को गर्म सर्द ना होने दें। ये चंद एहतियाती तदबीर हैं जिनको ऑब्ज़र्व करने से आप जल्दी सेहतयाब होंगे। मरीज़ को चाहिए कि जिस कमरे में वो रहता है या सोता है, उस कमरे में
ایک کسی برتن میں گرم پانی ڈال کے رکھ لیں، تاکہ جب ہیٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو کمرے کی ہوا خشک ہو جاتی ہے اور باڈی میں پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ہیومیڈیٹی جو ہے وہ مینٹین رکھیں۔ ساتھیوں، میں نے آپ کو موسم سرما کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری یعنی کہ نزلہ زکام کا طریقہ علاج بتایا کہ کس طرح ہومیوپیتھی ادویات کو استعمال کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔